नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे मार्केट को नेक्स्ट वीक के लिए, यानी 12 अगस्त से हमारा अगला हफ्ता शुरू होने वाला है और ये चलेगा 15 अगस्त तक। ठीक है। नहीं, 15 को छुट्टी है, 4 दिन का अपना नेक्स्ट वीक का हफ्ता है, मंडे से लेके थर्सडे तक। और मार्केट क्या कर सकता है, कैसे बिहेव कर सकता है, क्या उसमें कारण रहेंगे, क्या लेवल रहेंगे, उनको एक एक करके एनालिसिस करते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर। SEBI की जो गाइडलाइन है वो फॉलो करना बहुत जरूरी है भाई। मैं अपना पर्सनल व्यू इस वीडियो के द्वारा बता रहा हूँ आपको, जो कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से है। बाई सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को भी नहीं दी जा रही है, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। आ जाइए अब जरा चार्ट पे फोकस कर लेते हैं। वीकली चार्ट को भी देखेंगे, डेली चार्ट को भी देखेंगे। ठीक है। आइए डेली चार्ट में आप दोस्तों देखेंगे तो ये जो जोन इस पूरे वीक के लिए हमने मार्क करके रखा हुआ था, ये पांचों दिन। ठीक है। यहाँ देखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पांचों दिन मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया है। पांचों दिन तो ये निकल के आता है मोटा मोटा आप कह लीजिए 24,300 से लेके 24,400। ठीक है। मोटी मोटी यही रेखा इसकी निकल के 24,450, 24,450, और नीचे की तरफ है ये 300। ये 150 पॉइंट का जो दायरा है। ठीक है। मंडे भी, ट्यूसडे भी, वेडनेसडे भी, थर्सडे भी, फ्राइडे भी। अब इन 5 दिन में देखने वाली क्या चीज है, समझने वाली क्या चीज है, सिर्फ और सिर्फ एक ये वाला दिन है, बुधवार का, जिसमें आपकी जो कैंडल का कलर है वो ग्रीन कलर का है। मतलब कि ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग आई है। बाकी ये तो कोई भूल नहीं सकता। ठीक है। देन ट्यूसडे को भी एक भयंकर गिरावट। ठीक है। देन थर्सडे को भी ठीक ठाक गिरा था, और फ्राइडे अपना जो अभी कल फ्राइडे गुजरा है, इसमें दो चीज हमें देखने को मिली है। सबसे पहली चीज, फ्राइडे के दिन हमें हाईएस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है इस पूरे वीक की। ये सबसे ऊपर जाके क्लोज किया है ये रहा। एंड हाईएस्ट लेवल भी हमको इस पूरे वीक का ये फ्राइडे को ही देखने को मिला है। बस चक्कर इसमें सिर्फ एक है, ये कैंडल जो है वो रेड कलर की। ठीक है। कैंडल जो है रेड कलर की है। अदरवाइज जो सेटअप है जो है वो एक बार ये बोल रहा है कि मंडे को ये वाला हाई एक बार ब्रेक होगा, ये वाला हाई। ठीक है। ये वाला हाई। और निफ्टी अगर 24,450 के ऊपर निकलता है, निफ्टी अगर 24,450 के ऊपर निकलता है, एक बार देख लेते हैं, तो उसका जो अगला पड़ाव है वो है 530। और उसके बाद वो शायद एक गैप फिल करने के लिए निकले। देखिए 450 के ऊपर निकलता है तो एक बार उसका पड़ा हुआ आएगा 530 के आसपास। ठीक है। और हो सकता है वो गैप फिल करने के लिए भी जाए। ये 530, देन 680 670 के आसपास, या 700। इसका लो कितना है, 680 के आसपास। ठीक है। अगर कल मंडे के दिन 450 के ऊपर यहां से फिर एक बढ़िया सेलिंग की हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये सिनेरियो नंबर 1 है। ठीक है। सिनेरियो नंबर 1, वो भी 450 के ऊपर टिक के ऊपर जाएगा नहीं जाएगा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। क्योंकि पांचों के पांचों दिन मार्केट में ऊपर से प्रेशर बना है, मार्केट नीचे की तरफ आया है। फ्राइडे के दिन बस क्या हुआ, एक गैप अप ओपनिंग हमको मिली। ठीक है, शुक्रवार मतलब कल के दिन, और मार्केट ने उसको टिका दिया। मार्केट ने उसको जो है टिका के रखा। ये देखिए गैप अप, पूरे दिन प्रीमियम मीटिंग उसने इसको टिका के रखा। तो ये गैप ना फिल करने की वजह है कि भाई एक बार ये और ऊपर की तरफ दिखा सकता है, है ना। ये वाला हाई एक बार कटता हुआ दिख सकता है आपको। अब ये 450 को क्रॉस करके ट्रेड करना चालू करेगा, नहीं करेगा भाई, ये तो मंडे को ही हमें पता लगेगा। अदरवाइज मार्केट जो मुझे लगता है, या तो ये गिर ही जाएगा यहाँ से, या फिर भाई ये इन दो रेंज में से कहीं से नीचे की तरफ गिरेगा। और ये जो 893, 24,893, 24,890, ये जो लो बना है ये ब्रेक होगा, ये अगस्त मंथ में ही।
अगस्त मंथ में, ठीक है। तो व्यू जो है वो सेल का ही है, सेल ऑन राइस का ही है, या फिर सेल मतलब गड्ढे में घुस जाए तो वहां से भी सेल ही है ना। पर जिस प्रकार से फ्राइडे को सीन सिनेरियो डेवलप हुए उससे एक बार ये हाई जो है ब्रेक होना चाहिए। अब ये हाई ब्रेक होता है, ये यहीं से भी गिर सकता है, ये इस लाइन के पास से भी गिर सकता है, ये इस लाइन के पास से भी गिर सकता है, ये कहीं से भी गिर सकता है। गिरना इसका मुझे ऐसा लगता है तय है, नीचे की तरफ इसको आना चाहिए, ठीक है। ये है भाई कि हमें कोई राइज देखने को मिलता है एज पर टेक्निकल सेटअप, एज पर टेक्निकल पैटर्न। दूसरी चीज ये भी पॉसिबल है कि भाई ये नीचे ही खुल के नीचे की तरफ आना चाहिए। उसके लिए दोस्तों आपको एक बार देखना पड़ेगा। अगर मैं वीकली चार्ट आपको दिखाऊं वहां पे सेटअप जो है अलग किस्म का है, ठीक है। वीकली चार्ट पे भाई एक हैमर बन गया है, और अच्छा खासा ग्रीन कलर का हैमर बन गया है, ठीक है। ये देखिए, ये वीकली चार्ट का क्या है, हैमर। अब भाई इसके ऊपर अगर प्राइस ट्रेड करेगा, इसी वजह से मुझे एक बार लग रहा है जैसे ऊपर का मार्केट अटेम्प्ट कर सकता है 24,530 या 24,680 तक मार्केट अटेम्प्ट कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ वीकली चार्ट को अगर मैं देख रहा हूँ। पर इस वीकली चार्ट के अंदर की कहानी को अगर हम डेली चार्ट में जाके देखते हैं, भाई वहाँ 4 दिन तो सेलिंग हुई है, ठीक है। और एक ही दिन ग्रीन कैंडल बनी है, वो भी छोटी सी बॉडी है उसकी, कोई खास उसमें ऐसा कोई दम है नहीं, उसमें कुछ खास ऐसा दम है नहीं, ठीक है। अब ये जो ओपनिंग थी, देखिए मुझे फ्राइडे को बहुत उम्मीद थी कि मार्केट जो है या तो गड्ढे में घुस जाएगा, ठीक है। क्योंकि थर्सडे पिछले 3-4 दिन बड़ा ही उसमें ड्रामेटिक टाइप चीज चली थी, आप डेली चार्ट पे जाके देखेंगे। और बढ़िया सिग्नल के साथ थर्सडे को ये देखिए, ये मंडे एक जबरदस्त कैंडल, ये ट्यूसडे एक जबरदस्त कैंडल, ठीक है। और वेडनेसडे को तेजी करनी चाहिए, इसने नहीं हो पाई भाई इससे। और थर्सडे को अगेन एक जबरदस्त रेड कैंडल, कहां से, ये वाले एरिया से। तो जो शुक्रवार का दिन था वो मुझे यहां पे कहीं पे आता हुआ दिख रहा था, मतलब कि 23,900 के आसपास। बहुत बहुत हाई प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी दोनों मुझे मार्केट में दिख रही थी कि भाई यहां से अगर गिरता है, ठीक है, ये इस जोन तक आना चाहिए, पूरे हफ्ते की कहानी यही बननी चाहिए। हुआ क्या, मतलब और सारी चीजों को वो करते हुए ऊपर खुल गया, ठीक है। और ऊपर खुल के वो टिक गया। इसकी वजह से ये सिर्फ फ्राइडे फ्राइडे की जो गैप अप ओपनिंग है, इसकी वजह से आपको जो है वीकली चार्ट पे एक हैमर कैंडल होती हुई दिख रही है, ठीक है। अंदर अंदर अंदरूनी ताकत देखें तो इस हैमर कैंडल में इतनी नहीं दिख रही जो डेली चार्ट में अभी हमने देखा। पर वीकली चार्ट पैटर्न पे आपका एक हैमर बन गया भाई, है ना। अब ये हैमर कब खराब होगा, तो जो इसका ओपनिंग लेवल है वो है 24,302। इट मीन्स, ठीक है, इन एनी केस जो नेक्स्ट वीक आपका 12 अगस्त से जो शुरू होने वाला है, उसमें निफ्टी आपको कभी भी 24,300 के बिलो दिखता है, भाई ठोको, ठोको, ओनली ठोको, ठीक है। ये सिनेरियो नंबर 2, जिसमें हमें मंडे से थोड़ी बहुत तेजी नहीं मंदी दिख जाती है। अदरवाइज जो टेक्निकल सेटअप और जो चीज बन चुकी है, जिस प्रकार से फ्राइडे क्लोजिंग आई है, एक बार को निफ्टी 24,400, कितना हाई है इस वीक, पूरे वीक का 18, इस लेवल को ब्रेक करता हुआ दिखेगा हमें। सॉरी, 24,418, ठीक है। उम्मीद है आपको निफ्टी बिल्कुल समझ में आ गया होगा किस प्रकार से ये निकल जाता है 450 के ऊपर, तो भाई इंतजार करिएगा, है ना। या तेजी आप कर सकते हैं, 100-150 पॉइंट शायद आपको तेजी में मिल भी जाए 450 के ऊपर, ठीक है। 530, 500 से 530 एक रुकावट भरा एरिया रहेगा। 530 क्रॉस किया तो 650, 680 भी दिख सकता है, जो गैप है ये भर सकता है, ठीक है। पर कुछ पता नहीं है भाई पलटी कहाँ से मार जाएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट में मुझे स्ट्रेंथ नहीं दिख रही, पूरे वीक में स्ट्रेंथ नहीं है। कुछ ऐसी कैंडल बनी जबड़ाकू टाइप, तो देख लेंगे भाई कैसे बनती है, किस प्रकार से बनती है।
है ना? कुछ इस प्रकार की कुछ कैंडल सैंडल बनती है नेक्स्ट वीक में, तो देख लेंगे। अदरवाइज ये जो यहाँ पे पूरा ऐसे ये एक बेयरिश फ्लैग ही बन रहा है, इसमें ये मूव हमको दिख सकता है और देन हम ऐसे ही जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार इस प्रकार से कुछ हम पैटर्न डेवलप होता हुआ देख सकते हैं ऊपर से। ऊपर से नहीं हुआ तो फिर ये ऐसे भी हो सकता है, भाई ये ऊपर यहीं से नीचे से खुल के फिर ऐसे घुस जाए, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, बड़ा जो पैटर्न चार्ट पे है फिलहाल वो यही है ना? अब ये पैन आउट कैसे होता है नेक्स्ट वीक में वो हमें देखना पड़ेगा लेवल के बेस पे। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की भी सेम कहानी है, एक ही इसमें ग्रीन कलर की कैंडल है, ये देखेंगे। बाकी 4 दिन इसकी भी हालत पतली है। ठीक है, और ये तो मुझे ज़्यादा खराब होता हुआ दिख रहा है, ज़्यादा ठुकता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इसकी हालत ज़्यादा खराब है। ये जो मैंने यहाँ जोन मार्क कर रखा है 51,300 तक, ये जो दो कलर रेड कलर की लाइन है, भाई ये अगले 2 से 3 दिन में इसके ऊपर निकल जाए तो निकल जाए, नहीं तो बी रेडी। आप ये लेवल देखने वाले हो 49,300 के आसपास। ये इस लाइन को छूने के लिए नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, ऊपर भी जाता है, ये गैप फिल करता है, यहाँ से सेल ही करना है, ये पैटर्न हमें देखने को मिलेगा 51,100 से लेके 51,300, ये इसका सेलिंग का जोन है। ये उस केस में जब निफ्टी भी ऊपर भागता है और बैंक निफ्टी भी ऊपर भाग जाता है। ठीक है, उस केस में। अदरवाइज बिलो 50,450, जैसे मैं ये देखिए। ठीक है, 50,400, इसको सेल कर दीजिएगा, ए बी सी, नीचे आएगा यहाँ पे 50,000 के आसपास। फिर भी उस दिन डूबना है कि नहीं डूबना है इसमें, वो हमको मंडे को ही पता लगेगा, है ना? ठीक है, कोई मतलब, देखिए इधर ये था, ब्रेकडाउन दिया, इधर इसने ये दुकान खोल ली है। ठीक है, ये इस प्रकार से कुछ निकलना चाहिए 49,000, बेसिकली 500 ब्रेक होना चाहिए बहुत जल्द, और इसके पास ऊपर जाने का मौका भाई 2 से 3 दिन में। ये 2 से 3 दिन में बैंक निफ्टी के अंदर 800-900 पॉइंट की तेजी नहीं होती है, देन बी रेडी टू सी 49,200 300। देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता। ये मेरा व्यू मार्केट को लेके। बाकी रिलायंस एचडीएफसी बैंक दोस्तों कल देखेंगे, मुझे निकलना है बाहर किसी के घर पे, और ये भी बस मैं निकलने से पहले वीडियो बना ही रहा हूँ, पोस्ट करता हूँ इसको। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।